हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हर्ष क्लासेज बाय अजय सर पर। मैं हूं अजय सर। तो आइए देखते हैं। इस सवाल को मैंने कल आप लोगों के लिए छोड़ा था, आप लोग बनाकर इसका आंसर क्या होगा ये कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए कैसे बनता है। कहता है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 600 मीटर लंबी गाड़ी को 72 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली विपरीत दिशा से आने वाली 800 मीटर लंबी गाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा, है ना। तो सबसे पहले होता क्या है ना कि सवाल जब तक समझ में बच्चों को नहीं आता है तब तक मैथ हार्ड लगता है। जब सवाल समझ में आने लगेगा तो लगेगा कि नहीं ये तो बिल्कुल आसान है। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि पहले सवाल को बेहतरीन तरीके से समझाएं और सवाल जब समझ में आएगा तो आसान हो जाएगा बनाना, है ना। कभी भी कोई भी काम करते हैं हम, जैसे कभी किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए कह दिए तो हम क्या बोले, ये जब तक आप लोग समझोगे नहीं तब तक वो काम को कैसे करोगे। हमने क्या कहा वो बात समझ में नहीं आया तो फिर अगला कैसे करेगा उसका। लेकिन जब हमने कुछ कहा और उस चीज़ को समझ गए तो वो काम करना सबके लिए क्या होता है, आसान हो जाता है। उसी प्रकार से मैथ है, सवाल कहता क्या है वो अगर सही तरीके से समझ लिया जाए तो ये बिल्कुल आसान हो जाता है। तो सवाल कह रहा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन है जो 54 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब एक घंटा में 54 किलोमीटर चलती है ना। और उस गाड़ी की लंबाई है 600 मीटर। 600 मीटर लंबी गाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है ना। एक दूसरी गाड़ी जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक दूसरी गाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है जो कि पहली गाड़ी के विपरीत दिशा में चल रही है और उसकी लंबाई 800 मीटर है। दूसरी गाड़ी की लंबाई 800 मीटर है और उसका स्पीड 72 किलोमीटर। तो कह रहा है कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो जब गाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है तो उसका चाल आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है ना। तो आपस में चाल जब है जुड़ेगा तो पहला ट्रेन का स्पीड कितना है जी, 54 किलोमीटर और दूसरा का स्पीड 72 किलोमीटर। ये दोनों जब आपस में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4 6 7 5 12 126 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से स्पीड हो जाएगा, है ना। अब कहता है कि पहली गाड़ी की लंबाई है 600 मीटर और दूसरी गाड़ी की लंबाई है 800 मीटर। तो पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी को पार करेगी और दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को पार करेगी, यानी कि दोनों एक दूसरे की लंबाई को क्या करेंगे, पार करेंगे। दोनों का लंबाई पार हुआ ना, तो दोनों का लंबाई पार हुआ का मतलब ये दोनों को भी आपस में क्या करते हैं, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 600 प्लस 800 8 6 1400 मीटर, यही ना है। अब जो है गाड़ी का स्पीड मालूम है, स्पीड कितना है जी 126 किलोमीटर प्रति घंटा और डिस्टेंस दूरी कितना है 1400 मीटर तय करना है ना। तो पूछा क्या है, समय, टाइम। क्या पूछा है, टाइम। टाइम का क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितना है जी 1400, स्पीड कितना है 126। तो ये देखो ये मीटर में है और ये किलोमीटर में। तो किलोमीटर को हम पहले क्या करेंगे, मीटर में बदल देंगे। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने का तरीका ऐसे 5/18 से गुना करते हैं। कितना बार में कटेगा जी, 18 सत्ते 126, यानी कि कितना आया 35 मीटर पर सेकंड। इस गाड़ी का स्पीड कितना है, एक सेकंड में 35 मीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। तो एक सेकंड में 35 मीटर की दूरी तय करती है। तो 1400 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, सवाल ये है। तो हम जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो स्पीड कितना आया है
35 यही ना आया है। तो ये है मीटर पर सेकेंड और ये है सॉरी 1400 मीटर है, ये 1400 मीटर है और ये मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर से मीटर गया, यही ना। और ये 35 से 140 क्या बार में कटेगा? 40 बार, यानी कि 40 सेकेंड एक दूसरे को पार करने में लगेगा। समझ में आ गया? स्पीड एक दूसरे के जब विपरीत में गाड़ी चले तो दोनों का स्पीड आपस में क्या होता है? जुड़ जाता है। और एक दूसरे को जब क्रॉस करना है तो उसका ट्रेन की लंबाई भी आपस में जुड़ जाती है। तो डिस्टेंस हमारा हो गया जुड़ने के बाद 1400 और स्पीड जुड़ने के बाद 126 किलोमीटर। तो अब हमको समय निकालना है, तो समय बराबर हम जानते हैं दूरी बटा 6, काट कुट किया तो 40 मीटर, 40 सेकंड आंसर। कोई दिक्कत?